दोस्तों बहुत ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया न्यूज़ आर्टिकल लेके द हिंदू से, और जहाँ मैं इसे करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। 9 years ऑफ बीजेपी रूल। क्या मतलब हुआ 9 years ऑफ बीजेपी रूल? मतलब बीजेपी शासन के 9 साल डेडिकेटेड टू वेलफेयर गुड गवर्नेंस। डेडिकेटेड मतलब समर्पित हैं किसे? टू वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए, टू वेलफेयर गुड गवर्नेंस और सुशासन के। किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। Accusing the Congress of promoting corruption and following a policy of appeasement। एक्यूज़ करने का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। आरोप लगाते हुए किस पर? द कांग्रेस पर। ऑफ प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने का। किस चीज़ को? करप्शन, भ्रष्टाचार को। एंड फॉलोइंग और फॉलो करने का। क्या फॉलो करने का? अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब कि तुष्टीकरण की नीति को फॉलो करने का आरोप लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑन वेडनेसडे बुधवार को सेड कहा, द 9 years ऑफ बीजेपी रूल, जो 9 साल हैं बीजेपी शासन के, वर डेडिकेटेड वो समर्पित थे। किसे समर्पित थे? टू वेलफेयर मतलब कि कल्याण के लिए, ऑफ द पुअर गरीबों के कल्याण के लिए, गुड गवर्नेंस मतलब कि सुशासन, एंड सर्विस टू द सिटीजन्स और नागरिकों की सेवा में। आगे देखिए आगे देखिए। मिस्टर मोदी ऑल्सो क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। मिस्टर मोदी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, मिस्टर मोदी ने निंदा भी की। क्रिटिसाइज द अपोजिशन विपक्ष की निंदा भी की। अपोजिशंस, और किस चीज़ की? अपोजिशंस, ये एपेस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है काके की। मिस्टर मोदी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द अपोजिशंस बाइकआउट ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने एक निंदा की विपक्ष का। किस चीज़ की निंदा की? जो विपक्ष का जो बाइकआउट था मतलब कि बहिष्कार, किस चीज़ का? ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी मतलब कि जो उद्घाटन की जो सेरेमनी का बहिष्कार था विपक्ष के द्वारा। किस चीज़ का? ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, भवन का। ऑन संडे को उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। वाइल होल्डिंग द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल, और कांग्रेस को दोष रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेदार ठहराते हुए। होल्डिंग मतलब होता है ठहराना। वाइल होल्डिंग द कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए। फॉर डिसीव करने का मतलब होता है धोखा देना। फॉर डिसीविंग पब्लिक ओपिनियन, किस चीज़ को डिसीव करना? फॉर डिसीविंग पब्लिक ओपिनियन मतलब कि जनता की राय को। इन द मैटर इस मामले में। ही सैड उन्होंने कहा, द कांग्रेस हैड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय इंडियाज़ मोमेंट ऑफ प्राइड। क्या मतलब हुआ? ही सैड उन्होंने कहा, द कांग्रेस हैड ट्राइड कांग्रेस ने कोशिश की थी, टू डिस्ट्रॉय मतलब कि ख़त्म। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना, ख़त्म करना, ख़त्म करने की। किस चीज़ की? इंडियाज़ मोमेंट ऑफ प्राइड मतलब कि गर्व के, इंडिया भारत के गर्व के क्षण को डिस्ट्रॉय करने की, ख़राब करने की कोशिश की थी। फॉर इट्स ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अहंकारवादी। फॉर इट्स ईगोसेंट्रिक एंड सेंसलेस अपोजिशन मतलब कि अहंकारवादी और सेंसलेस मतलब संवेदनहीन अपोजिशन के लिए। अपोजिशन मतलब विपक्ष। आगे देखिए। मिस्टर मोदी मेड द रिमार्क्स, मिस्टर मोदी ने टिप्पणियाँ की। मेड द रिमार्क्स वाइल एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। संबोधित करते हुए वाइल एड्रेसिंग आ ह्यूज पब्लिक रैली, एक मतलब कि एक विशाल पब्लिक रैली को। हेयर यहाँ पर। मार्किंग का मतलब होता है चिन्हित करना। मार्किंग द कंप्लीशन का मतलब होता है समापन, ये भी एक नाउन है। मार्किंग द कंप्लीशन किस चीज़ का? जो इस चीज़ को मतलब कि चिन्हित कर रही थी। द कंप्लीशन समापन को, किसको? ऑफ 9 years 9 साल को, ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट मतलब कि बीजेपी की 9 साल की गवर्नमेंट के समापन को। एट द सेंटर में। द रैली इन राजस्थान, जो रैली थी राजस्थान में,
वेयर द असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड, जहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन मतलब कि जो विधानसभा के जो चुनाव हैं विल बी हेल्ड, उन्हें आयोजित किया जाएगा इन दिसंबर में, दिस ईयर, इस साल। वॉज द फर्स्ट मेजर इवेंट, वो क्या था, वो एक मतलब कि मेजर मतलब बड़ा, पहला बड़ा इवेंट था, कार्यक्रम था इन अ मंथ लॉन्ग मास कनेक्ट कैंपेन, मतलब कि एक मंथ लॉन्ग मतलब 1 महीना चलने वाले इस मास कनेक्ट मतलब कि एक जन समूह से कनेक्ट करने के लिए जो कैंपेन है उसका, किसका, ऑफ द बीजेपी का, टाइटल्ड, और उसका क्या शीर्षक है, महाजनसंपर्क। आगे देखिए, इन एन अपारेंट रिटोर्ट टू द कांग्रेस, रिटोर्ट करने का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना, इन एन अपारेंट मतलब एक प्रत्यक्ष जवाब में, इन एन अपारेंट रिटोर्ट मतलब एक प्रत्यक्ष जवाब में, किसे, टू द कांग्रेसेस जाइब, एपएस कांग्रेस जाइब मतलब जो कांग्रेस की जाइब का मतलब होता है किसी प्रकार की चुटकी, कांग्रेस जाइब, और किस चीज़ की, ऑफ 40% कमीशन गवर्नमेंट मतलब कि 40% कमीशन की गवर्नमेंट इन कर्नाटका में, वेयर जहां द बीजेपी वॉज डिफीटेड, जहां बीजेपी को हराया गया, रिसेंटली हाल ही में, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, द कांग्रेस वॉज अ पार्टी, कांग्रेस एक पार्टी थी, दैट टुक अ कट जो कि लेती थी, टुक अ कट ऑफ 85%, 85% इन एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, मैं इसे यहीं तक रखता हूँ, और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।